अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चावलों की दानेदार खीर। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको इस रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर दूध लिए, तो उसको उबालने के लिए हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो साथ ही हमने 1 घंटा इसके लिए चावल भिगो के रख लेने हैं। आपने टोटा चावल ले लेने हैं और उनको अच्छे से वॉश करके आपने रख देना। तकरीबन 1 घंटा आपने खीर बनाने से पहले उनको वॉश करके रख लेना है। तो जी यहाँ पे हमारे दूध में तकरीबन उबाल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि अगर आपने बिल्कुल देसी स्टाइल में गाँव जैसी रेसिपी बनानी है और दानेदार खीर बनानी है तो आप उसमें चावल ऐसे ही डालेंगे, क्योंकि अगर आप चावलों को जग के अंदर या ब्लेंडर के अंदर उसको बारीक सा ब्लेंड कर लेंगे तो उससे आपकी खीर में दाने नहीं रहेंगे, अलबत्ता वो फिरनी टाइप बिल्कुल मिक्स बन जाएगी। तो जी चावल मैंने यहाँ पे 2.5 किलो दूध के लिए यहाँ पे मैंने चावल लिए थे तकरीबन हाफ़ कप के करीब। तो अगर आप दूध ज़्यादा लेते हैं तो आप चावलों की क्वांटिटी भी डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब चावल लिए थे और उनको 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो इससे बहुत अच्छे तरीके से खीर बन जाएगी और बहुत ही मज़े की बिल्कुल दानेदार सी खीर बनेगी। तो यहाँ पे आप इसको पकते तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो इसकी ये कंडीशन है कि इसमें अच्छे से उबाल आ चुके हैं। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं पकाना और ना ही बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। जब आपको लगे कि इसमें उबाल ज़्यादा आ रहा है तो या दूध बाहर गिरने वाला है तो फिर आप इसकी फ्लेम को लो कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश किया करें कि खीर बनाते वक्त बर्तन थोड़ा सा बड़ा लें। तो चावल इसमें बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आप अच्छे से खीर को पकाने वाले होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि चावल आपके इसके अंदर सॉफ़्ट नहीं होते या वो गलते नहीं हैं, लेकिन इस तरह की खीर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने 2 अदद इसके अंदर इलायची ऐड कर देनी है। दूध कोशिश किया करें कि हमेशा खुला दूध लें, ताज़ा लें, फ्रेश लें, फ़ैट वाला दूध लें, तो उससे भी खीर का एक अलग ही मज़ा होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो बहुत अच्छी कंडीशन में ये आ चुकी है। अब इसके अंदर जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो आप इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। पहले इसके अंदर हम खोया डालेंगे। 100 ग्राम इसके अंदर हमने खोया ऐड किया है। बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा बना हुआ खोया हम इसके अंदर डालेंगे। तो जी खोया इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी को आपने हमेशा लास्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे इसमें अच्छे से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी मैंने यहाँ पे 1 प्याली चीनी ली है और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। आप मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पहले ही आपने ज़्यादा मीठा नहीं ऐड कर देना। खीर में आप थोड़ा सा मीठा
अपने हिसाब से ऐड करें। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही ज़्यादा डाल देंगे तो फिर उसको कम नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी आपने खीर निकाल के चेक कर लेनी है ताकि आपको मीठे का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। तो बहुत ही लो बजट में इस तरह से खीर बनती है और यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें आपको चावलों के दाने भी नज़र आएंगे और बिल्कुल ये सॉफ्ट और मज़े की बनेगी। यहाँ पे ये देखिए बन के तैयार हो चुकी है। तो इसके नीचे से हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो थिकनेस आपने हमेशा उतनी ही रखनी है कि आपको थोड़ा थोड़ा उसके अंदर लिक्विड दूध भी नज़र आए। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको थिक कर देंगे तो जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे ना तो उसके बाद ये इतनी थिक हो चुकी होगी कि वो बिल्कुल भी टेस्टी और अच्छी नहीं लगेगी। तो 4 से 5 मिनट आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख के उसके बाद आपने जल्दी से इसको जिस भी बर्तन में ऐड करना है आपने ऐड कर लेना। तो यहाँ पे हमने ये बर्तन ले लिया। तो अब हम इसके अंदर सारी खीर को ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। तो लोग करते क्या हैं कि मसलन कुछ वक्त की कमी की वजह से या वैसे फ़ास्ट बनाने के लिए वो खीर का जिसे बोलते हैं ना चावलों का मिक्सचर डाल के तो वो खीर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप खीर बना रहे हैं तो आप इसे एक चूल्हे पे अच्छे से चढ़ा दें और साथ में आप चाहे खाना बनाएं जो मर्ज़ी के साथ में किचन के भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि खीर को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि ये अच्छे से बने। आप इसको जितना दिल से बनाएंगे उतनी आपकी खीर जो है ना फेमस होगी। तो यहाँ पे देखिए खीर हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसे हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो माशाल्लाह से लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं जी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।